फतेहाबाद विधानसभा सीट को लेकर सियासी माहौल गर्माता नजर आ रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने संकेत दिए हैं कि अगर भाजपा नेतृत्व उन पर भरोसा जताता है तो वह चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। शमशाबाद में हुई जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी और समर्थकों की नारेबाजी के बाद उनकी दावेदारी को नई मजबूती मिली है। अब फतेहाबाद की राजनीति में मंजू भदौरिया का नाम चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। आगरा की राजनीति में फतेहाबाद विधानसभा सीट को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। शमशाबाद में आयोजित रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया का नाम संभावित दावेदारों की सूची में प्रमुखता से उभरकर सामने आया है। डॉक्टर मंजू भदौरिया ने स्पष्ट कहा है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उन पर विश्वास जताता है तो वह फतेहाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए केवल पद प्राप्ति करने का माध्यम नहीं बल्कि जनसेवा का संकल्प है और वह लगातार जनता के बीच रहकर कार्य कर रही हैं। शमशाबाद में आयोजित ऐतिहासिक जनसभा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया था। इसके बाद हुई विशाल जनसभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान डॉक्टर मंजू भदौरिया ने भी मंच से संबोधन किया। जनसभा में उस समय राजनीतिक चर्चाओं को नया मोड़ मिल गया जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंच पर डॉक्टर मंजू भदौरिया को बुलाकर कहा कि वह राजनीति में बहुत आगे जाएंगी। उनके इस बयान के बाद फतेहाबाद सीट पर मंजू भदौरिया की संभावित दावेदारी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। कार्यक्रम में फतेहाबाद क्षेत्र से पहुंचे समर्थकों ने फतेहाबाद का विधायक कैसा हो, मंजू भदौरिया जैसा हो के नारे लगाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह नारेबाजी क्षेत्र में उनकी बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन का संकेत है। खास तौर पर महिला मतदाताओं और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच उनकी सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। वो आप सभी ने देखा था जनसभा में, तो इतना जनसमूह आया कि हम लोग उसकी गिनती ही नहीं कर सकते। इतनी कड़ी धूप में भी लोग बाहर 2-3 घंटे इतनी धूप में खड़े रहे और कोई अपनी जगह से नहीं हिला। ये इससे दिखता है कि हमारे महापुरुष के लिए कितनी श्रद्धा है लोगों में। तो नमन करती हूँ मैं ऐसे लोगों को। इस जनसभा के माध्यम से सियासी गलियारों में चर्चा है कि आपके द्वारा शक्ति प्रदर्शन है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए, ये देखा जा रहा है। एक्चुअली डिफरेंट लोगों के डिफरेंट परसेप्शन होते हैं। जो जैसा सोचता है उसका वैसा परसेप्शन होता है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने ऐसा कुछ, हमारा कोई उद्देश्य था। हम लोगों का मन था कि महापुरुष की प्रतिमा लगाई जाए, तो हम लोगों ने लगाई। फिर हमारा प्रयास था कि ऐसे महापुरुष का अनावरण भी कोई देश के अच्छे महापुरुष से कराया जाए, तो हम लोगों का सौभाग्य मिला और रक्षा मंत्री जी ने समय दिया, उन्होंने अनावरण किया और इस तरह से कार्यक्रम होता चला गया और सभी जनता जनार्दन का आशीर्वाद हुआ। विधानसभा चुनाव 2027 में क्या आप फतेहाबाद से दावेदारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आप दावेदारी करें? एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपना जो हमारा काम है, विकास कार्य है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। ये शीर्ष नेतृत्व पार्टी और हमारा वो लोग डिसाइड करेंगे, हम कौन होते हैं डिसाइड करने में। भाजपा शीर्ष नेतृत्व अगर आप पे भरोसा जताता है तो क्या आप विधानसभा चुनाव 2027 में फतेहाबाद सीट से आप मैदान में हो? एक्चुअली शीर्ष नेतृत्व का वो किस पर अपना विश्वास जताते हैं। वो वही कैंडिडेट चुनेंगे जो समाज के, जिसको पसंद करता हो, जो समाज के लिए कुछ करे, और जो समाज के लिए कुछ करेगा, समाज के लिए जिएगा, तो शीर्ष नेतृत्व भी उसको चुनेगा। वो तो डिपेंड करता है। फतेहाबाद विधानसभा में अगर बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में बड़ी उत्साह है, तो आप देखना चाहती हैं कि भाजपा टिकट आपको दे? देखिए, टिकट की तो बात नहीं, बट ये मेरा सौभाग्य है कि हमारी मातृशक्ति, हमारी बहनों और हमारे बुजुर्गों का, क्षेत्रवासियों का मुझे प्यार मिलता रहता है, समय समय सहयोग मिलता रहता है और यही उनकी जो शक्ति है वो मुझे और भी ऊर्जावान बनाती कि मैं क्षेत्र में काम कर सकूं, उनके सहयोग कर सकूं। इसके अलावा और कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष जी राजनाथ सिंह जी जाते जाते आपको बुलाया था उन्होंने, तो किस तरह का क्या कहा था आपको? जो आप राजनाथ जी ने एक्चुअली जो भी बोला वो प्रसन्न हुए, जो अच्छा कार्य हुआ उसको देखकर वो प्रसन्न हुए। उनका कहना था कि विकास कार्य आप लोगों ने बहुत ही मेहनत से बहुत विकास कराए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। तो मैं प्रसन्नित हूँ ये देख कर कि आपने ऐसे महान पुरुष की प्रतिमा का भी आप लोगों ने स्थापित की है। तो वो विकास कार्यों के लेकर चर्चा कर रहे थे, खुशी हुई। को भी सुनते उन्होंने कहा था कि आप राजनीति में बहुत आगे जाएंगे। वो उनका परसेप्शन है, वो क्या परसीव करते हैं, वो उनका आशीर्वाद है, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जनता का आशीर्वाद है। महाराजा न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।